मित्रों, साथियों, आपका सादर अभिवादन। मैं मध्य प्रदेश गर्जना से अनिल सारस्वत। जो हमारे मान्यवर हैं और वह हमेशा स्वयं को जनसेवक कहते हैं, जिन्हें हम अपना वोट देकर चुनते हैं, आज जानते हैं उनकी आय और सुविधाओं के बारे में। आप हैरान हो जाएंगे हमारे मान्यवर का वेतन और सुविधाएं जानकर। सबसे पहले तो यह जान लें कि हमारे मान्यवरों को आयकर नहीं देना पड़ता। देश की सुरक्षा में तैनात हमारे जवान भाई, जो कि हर परिस्थिति में देश की सीमा पर तैनात रहते हैं, उन्हें भी आयकर से छूट नहीं है, जबकि इन्हें होना ही चाहिए। मैं सोचता हूं कि पहले आपको इस तथ्य से अवगत करा दिया जाए कि सरकार जिसे गरीबी रेखा मानती है, उस परिवार की आय का आधार क्या तय किया है, हमारी सरकार या इन मान्यवरों ने। आश्चर्यजनक यह है कि देश के एक राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार के लिए 46,080 रुपये प्रति वर्ष अर्थात 3840 रुपये प्रति माह या 124 रुपये प्रतिदिन, और शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 रुपये वर्ष अर्थात 4700 रुपये प्रति माह, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि 152 रुपये प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा में माना जाता है। यह जानकारी इसलिए देना भी आवश्यक है कि यह गरीब जो अपना वोट देकर अपना सेवक चुनता है, उसे मालिक से कितनी अधिक सुविधाएं और वेतन मिलता है। मैं तो कहता हूं कि ऐसा जनसेवक बनने का मौका ईश्वर हमें भी दे दे। हम तो ईश्वर से ही गुहार लगा सकते हैं। इन्फो चेंज इंडिया के अनुसार हमारे देश की औसत आय से 68 गुना अधिक वेतन और भत्ते पाते हैं हमारे मान्यवर जनसेवक अर्थात सांसद। इसके अलावा दुनिया के कई देशों से उलट इन्हें निजी व्यापार से असीम दौलत कमाने की सुविधा भी प्राप्त है। 50,000 रुपये प्रति माह वेतन, 45,000 रुपये संसदीय क्षेत्र भत्ता, 45,000 कार्यालय खर्च भत्ता, सरकार संसद की कार्रवाई के दौरान उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद 2,000 रुपये प्रतिदिन का भत्ता, 600 रुपये प्रतिदिन घर के कपड़े धुलवाने के लिए, 75% छूट के साथ साल भर में पत्नी सहित 34 हवाई यात्राएं, प्रथम श्रेणी के एसी में रेल यात्रा, सड़क मार्ग से यात्रा करने पर 16 रुपये प्रति किलोमीटर का किराया इन्हें दिया जाता है। मोटे आकलन के अनुसार प्रति माह लगभग 1,40,000 रुपये फिक्स मिलते हैं। इसके साथ ही अनेक भत्ते अतिरिक्त मिलते हैं। वेतन के अलावे सांसद को करीब 1,32,000 रुपये दिया जाता है। वेतन और भत्तों को जोड़ा जाए तो सांसद को एक माह में 2,91,833 रुपये वेतन जाता है। एक वर्ष में सांसद को 35 लाख रुपए के लगभग मिलता है। इसके अतिरिक्त सिक्योरिटी गार्ड, ताउम्र पेंशन, सांसद के बाद पत्नी को आधी पेंशन, जीवन बीमा, सरकारी गाड़ी, यह सरकार की ओर से मुफ्त में दिया जाता है। पूर्व सांसदों की पेंशन पर पिछले 8 वर्ष में करदाताओं के 489 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। खास बात यह है कि पेंशन लेने वालों में बड़े व्यापारी, अखबार के मालिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व चुनाव आयुक्त, पूर्व मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील, फिल्मकार, नामी पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और भ्रष्टाचार के मामले में आरोपियों के नाम तक शामिल हैं। और भी अजीब बात यह है कि जितनी बार सांसद चुने जाते हैं, उतने ही बार की पेंशन अलग से शामिल हो जाती है। इससे अच्छा और कौन सा कार्य हो सकता है। कहने के लिए यह हमारे सेवक हैं,
हमारे लिए नीतियां निर्धारित करते हैं, हमारे ही दिए हुए टैक्स से इतने ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं। जो इन्हें चुनते हैं वो 2 जून की रोटी के लिए तरसते हैं। आप देखिए कितनी बेहतरीन बात है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि संसद में हम और आप जब कार्यवाही चलती है तो देखते हैं कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से किस हद तक विरोध करते हैं। लगता है कि यह एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि जब सांसदों के वेतन बढ़ाने की बात आती है तो सभी सांसद, पक्ष हो या विपक्ष, सभी एक सुर में हो जाते हैं और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर इस बिल को पास करते हैं। समस्या यह है कि देश में गरीब को 2 जून की रोटी उपलब्ध नहीं है और हमारे ही टैक्स से भरे हुए राशि से यह सांसद जो हमारे जनसेवक हैं, हमें सांसद जो खुद को जनसेवक कहते हैं और जनता का सेवक बताते हैं, जो उन्हें चुनते हैं, वह जमीन के नीचे हैं और जो चुने जाते हैं वह जिंदगी भर के लिए ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करने के लिए उन्हें एक बढ़िया लाइसेंस सरकार द्वारा दे दिया जाता है। हमारे और आपके बारे में नीतियां बनाने के लिए तो विरोध होता है, चर्चा होती है, किंतु जब इनके वेतन बढ़ते हैं तो कोई भी चर्चा नहीं होती, कोई भी शोरगुल नहीं होता। यह है हमारे देश का लोकतंत्र। अब आप विचार करें कि यह किस तरह का लोकतंत्र है कि हमारे कर से ताउम्र ऐश करते हैं। एक तथ्य और उल्लेखनीय है कि कोई भी शासकीय कर्मचारी 35-40 वर्ष सेवा करने के पश्चात उसे पेंशन मिलती है, वह भी एक ही बार की। किंतु सांसदों को जितने बार चुनाव लड़ते हैं उतने ही बार उनकी पेंशन बढ़ती चली जाती है। यह किस तरह के जनसेवक हैं? हम इन्हें किस तरह का जनसेवक माने? वास्तव में तो यह लगता है कि हमारा जो अमूल्य मत हम इन्हें देते हैं वह इनके भाग्य में सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य सभी कुछ लिख देता है। हम वहीं के वहीं हैं। सांसद प्रति 5 वर्ष में अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी में अपनी में बढ़ोतरी करते हैं। ऐसी सरकार को, ऐसे सांसद को हम पुनः नमन करते हैं। मित्रों, साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,